तो चलिए आज बात करते हैं प्रकृति के कुछ सबसे अनोखे और वर्सेटाइल एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक के तत्व ये सचमुच केमिकल दुनिया के गिरगिट हैं। सोचने वाली बात है ना? ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, काम इतने अलग, लेकिन असल में ये एक ही केमिकल फैमिली का हिस्सा है। आइए जानते हैं कैसे। और केमिस्ट्री में इसी खास परिवार को हम एक नाम से जानते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलिए इनकी अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पी ब्लॉक तत्व हैं क्या। अब ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसे ऐसे समझिए, हर एलिमेंट का एक पता होता है जो उसके इलेक्ट्रॉन्स की जगह से तय होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमेशा पी ऑर्बिटल नाम के एक खास कमरे में ही जाता है। पीरियोडिक टेबल में इनका पता लगाना बहुत आसान है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये टेबल के दाईं तरफ के 6 ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। और इसी एक ब्लॉक में हमें कुछ सबसे जाने पहचाने एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और ये जो कोड दिख रहा है, यही इनका फैमिली सीक्रेट है। ये बस इतना बताता है कि इनके बाहरी पी कमरे में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की यही बदलती संख्या तय करती है कि ये 6 अलग अलग ग्रुप्स में क्यों हैं और इतना अलग अलग बर्ताव क्यों करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये परिवार इतना विविध और अनोखा क्यों है। इस परिवार में सबसे पहले आते हैं कुछ जाने पहचाने चेहरे, एल्यूमिनियम और लेड जैसी धातुएं, मतलब मेटल्स। हमारे किचन के बर्तनों से लेकर गाड़ी की बैटरी तक ये हर जगह मौजूद हैं। और फिर हैं अधातुएं, यानी नॉन मेटल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके बिना जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब इसी पी ब्लॉक परिवार का हिस्सा हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस ब्लॉक में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे मेटलॉइड्स भी हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की कड़ी हैं। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव यही तो है। और ये एक बहुत खास बात है। जरा सोचिए, पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ पी ब्लॉक ही वो जगह है जहां आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों एक ही छत के नीचे मिलते हैं। असली डाइवर्सिटी तो यही है। और इनकी गिरगिट जैसी आदत यहीं खत्म नहीं होती। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, कुछ बेसिक, और कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों तरह का व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे हर परिवार का अपना एक राज होता है ना? पी ब्लॉक का भी एक है, और केमिस्ट्री में इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जैसे जैसे हम इस परिवार में नीचे की ओर भारी सदस्यों से मिलते हैं, उनके 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन थोड़े आलसी हो जाते हैं। वो केमिकल बॉन्ड बनाने में ज्यादा हिस्सा नहीं लेना चाहते। वो बस इनर्ट होकर, यानी बिना रिएक्ट किए बैठे रहना पसंद करते हैं। और इसका नतीजा बहुत दिलचस्प होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को आप किसी एलिमेंट की बॉन्डिंग पावर समझ सकते हैं। हमें उम्मीद होती है कि भारी एलिमेंट्स अपनी पूरी पावर दिखाएंगे, लेकिन उन 2 आलसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वे अक्सर अपनी पावर से 2 कदम पीछे हटकर ज्यादा स्टेबल और खुश रहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। लेड को देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि उसकी बॉन्डिंग पावर +4 होगी, लेकिन वो +2 में ज्यादा स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि उसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे। और यही कहानी बिस्मथ और थैलियम के साथ भी होती है। ये सब उस इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही कमाल है। तो ये तो हुई केमिस्ट्री की बात, पर सवाल ये है कि ये सब हमारी जिंदगी के लिए क्यों मायने रखता है। चलिए देखते हैं। सबसे सीधी और गहरी बात, हम खुद पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बने हैं। कार्बन हमारे शरीर की हर सेल की रीढ़ है। नाइट्रोजन से बने फर्टिलाइजर से हमें भोजन मिलता है, और ऑक्सीजन तो हमारी हर सांस में है। इनके बिना जीवन संभव ही नहीं। हमारी आज की दुनिया भी इसी परिवार पर टिकी है। हमारे हाथ में जो फोन है, उसकी जान सिलिकॉन चिप्स है। हवाई जहाज जिस हल्के एल्यूमिनियम से बनते हैं, वो भी यहीं से आता है। यहाँ तक कि कई दवाइयाँ भी हैलोजेंस के बिना नहीं बन सकती। ये सब पी ब्लॉक के ही सदस्य हैं। तो संक्षेप में, पी ब्लॉक के तत्व सही मायने में रासायनिक गिरगिट हैं। ये धातु से अधातु में बदल सकते हैं, जीवन का आधार बन सकते हैं और टेक्नोलॉजी को पावर दे सकते हैं। ये हमारे चारों ओर हर रूप में मौजूद हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है, अगर ये एलिमेंट्स इतने वर्सेटाइल हैं,
तो भविष्य की कौन सी नई टेक्नोलॉजीज और कौन से नए मटेरियल्स इनके अंदर छिपे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के वैज्ञानिक ही देंगे।